दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको ये कुछ दिया हुआ है सीक्वेंस, ये जो नंबर ऑफ सीक्वेंस दिए रखा है ये आपको इसमें बताना है कि इनमें आपके कौन एपी हैं। अगर वो एपी हैं तो फिर आप उसमें डी निकाल के दिखाइए और उससे नेक्स्ट के 3 टर्म्स भी निकाल के दिखाइए। तो देखिए एपी की पहचान कैसे होती है ये आप लास्ट एक्सरसाइज में जान चुके हैं। ये आपका A1, A2, A3, A4। तो अगले वाले में से पिछले को माइनस करते हैं, यानी A2 में से A1 का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ 4 है -2, तो 4 - 2 आपका 2 आ गया। फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे पिछला वाला, तो 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आ गया। अब ये तो सेम नहीं आ रहे, तो ये एपी नहीं है। अब जब ये एपी नहीं है तो इसे लिखने का तरीका ये होता है कि an+1 माइनस an इज नॉट सेम एवरी टाइम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। इस बात का ये मतलब होता है कि हर अगली टर्म में से उसकी पिछली वाली टर्म और उनका जो डिफरेंस है ना वो सेम नहीं है। देखिए अगली में से पिछला माइनस किया तो 2 आया, यहाँ इससे अगली में से पिछला माइनस किया तो 4 आया। तो ये अगली वाली टर्म होती है n+1 मतलब अगली वाली, और n मतलब उससे पहली वाली। तो इनका डिफरेंस हर बार सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन एपी। ये लास्ट में आप इस तरह से लिखेंगे। चलिए सेकंड देखें, ये है आपका। अब इसमें से A2 माइनस करेंगे A1, यानी 5 - 2 तो ये आएगा आपका एलसीएम तो 2 आ गया, और ये 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये माइनस है और यहाँ पे 5 रहेगा 1/2। फिर इससे अगला वाला, यानी A3 में से A2 माइनस करना है। अब तो 3 में से माइनस करना है 5/2 को, तो ये होगा आपका 2 3 ज़ार 6 माइनस 5/2, ये आपका 1/2 आ गया। अब A4 में से A3 माइनस करना है, ये है आपका 7/2 और ये है आपका 3। एलसीएम 2 आएगा, 7 का 7 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 3 ज़ार 6 1/2। तो ये तो एपी है। अभी अगर ये एपी है तो इसका डी क्या होगा। पहले तो हम ये लिख देंगे कि बिकॉज an+1 माइनस an इज सेम every time, therefore it is an AP। तो इसका D क्या है, इसमें D है आपका, ये कॉमन डिफरेंस ही तो होता है, ये 1/2। अब जब ये AP है तो इससे नेक्स्ट की 3 टर्म्स भी आपको निकालनी है। तो नेक्स्ट 3 मतलब आपको 4 तो दे रखी हैं A4 तक, तो आपको A5 निकालनी है। तो A5, अब an का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका A+n-1D, यानी n से 1 कम हो जाता है d के साथ में। तो आप डायरेक्ट A5 को लिखेंगे A+4D, और यहाँ पे इनकी वैल्यू भरेंगे। A है आपका 2 + 4, D आपका 1/2 है। सॉल्व करेंगे 2 प्लस ये 2 इससे 4 से कट गया आपका, 2 1 पे 2 2 पे, ये 4 आ गया। तो A5 इसके अंदर 4। इसके बाद A6, तो A6 के लिए लिख लेंगे A+5D। ये जितनी टर्म आप निकालनी होती है ना जौन सी वाली, D के साथ में उससे 1 कम हो जाता है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो A की जगह 2 लेना है, 5 का 5, D की जगह 1/2, ये 2 आया, और ये आपका 5/2। सॉल्व किया, 2 2 ज़ार 4 + 5 9/2। इससे नेक्स्ट निकालना है आपको A7, तो A+6D हो जाएगा। ये A की जगह 2, 6 का 6, और D की जगह 1/2, तो ये 2 आ गया आपका। ये इससे कट के 3 पे आ गया, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, ये टर्म आपकी 5 आ गई। तो इससे नेक्स्ट टर्म जो है इस AP की, ये 4 है, 9/2 है और 5 है।
चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है माइनस में है और डेसिमल में है। तो A2 में से A1 निकालेंगे, यानी -3.2 में से माइनस करेंगे आपका -1.2। ये माइनस फॉर्मूले का है और ये इसका खुद का माइनस है, तो आप ब्रैकेट ज़रूर लगा लें। -3.2 माइनस माइनस प्लस बन गया 1.2। तो जब इसे सॉल्व किया तो ये आया आपका माइनस का 2 आ गया। इनको जब माइनस करेंगे, मैं यहाँ दिखाता हूँ करके, डेसिमल की माइनस आपको आती होगी। 1.2 0 आ गया, ये 2 आ गया। बड़ा माइनस का है ना, इसलिए आपका माइनस आएगा यहाँ पे। चलिए इसके बाद निकालते हैं इसमें से इसको डिफरेंस। अब मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिखूँगा, ये आप खुद समझ जाना कि मैं किसको किस में से माइनस कर रहा हूँ। A3 में से A2 को तो लिखेंगे 5.2 माइनस -3.2, तो ये आएगा -5.2, ये आपका प्लस बन गया 3.2, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होंगे, ये भी आपका 2 ही आएगा और माइनस का। अब नेक्स्ट में निकालते हैं इसको। -7.2 माइनस करना है पिछला वाला टर्म -5.2, तो -7.2 माइनस माइनस प्लस हो गया और 5.2 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, ये भी 2 आएगा आपका और माइनस का आएगा। अब डी तो इसमें सारा सेम है, तो आप अपना वही चीज़ लिखेंगे कि बिकॉज an+1 माइनस an इज सेम every time, therefore it is an AP। अब AP है तो इससे अगली टर्म्स भी निकालनी है आपको, यानी A5, A6 और A7 निकालना है। तो A5 के लिए लिखेंगे A+4D। A है इसके अंदर आपका फर्स्ट नंबर, यानी कि -1.2, तो -1.2, ये प्लस, ये 4 और D आ रहा है आपका माइनस का 2, -2 -1.2, ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, 4 2 8 हो गया। अब 8 में से 1.2 प्लस 4 और D है इसमें आपका -2, तो जब इसको करेंगे तो ये माइनस का 8 आएगा। और माइनस और माइनस की जो चीज़ें हैं आपकी ऐड हो जाती हैं, ये दोनों ऐड हो गई, तो आपका माइनस का 9.2 आएगा। इसका A6 निकालते हैं, तो लिखेंगे A+5D, A की जगह -1.2 प्लस 5D की जगह -2 -1.2, ये आपका माइनस प्लस माइनस हो गया 10 और माइनस का ऐड हो गया, 10 में 1.2 जोड़ेंगे तो -11.2। इससे नेक्स्ट A7 आएगा, तो A+6D लिखेंगे उसको, A की जगह -1.2 प्लस का प्लस 6 का 6, D की जगह -2 -1.2, 6 2 12 और माइनस का 12, 12 में 1 जोड़ा तो ये माइनस का 13.2 आ गया। ये आपकी इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। चलिए इससे नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ में आपका A है -10 और A2 -6 और ये A3 और ये A4। तब यहाँ पे मुझे डिफरेंस निकालना है। यहाँ अब आपको पता चल गया होगा कि क्या लिखते हैं, A2 -A1, तो इसमें से माइनस करेंगे इसे, तो -6 ये फॉर्मूले का माइनस और ब्रैकेट में -10 A1 की वैल्यू, तो इनका आंसर आया आपका -6, ये प्लस माइनस ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, प्लस का 10 और प्लस माइनस माइनस हो गए, 4 आ गया और प्लस का 4 आया क्योंकि प्लस का बड़ा है। इसी तरह आपको A3 में से A2 माइनस करना है, तो ये है आपका
-2, ये माइनस और ये वाली टर्म -6, तो ये -2 माइनस माइनस प्लस, ये 6 और ये भी आपका 4 आ गया। अब A4 में से A3 माइनस करना है, यानी 2 में से माइनस करना है आपको -2, तो 2 का 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये 2 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका AP है। अब आप अपनी वही वाली चीज़ लिख देना यहाँ पे जो मैंने शुरू में आपको 2 क्वेश्चंस में बताई है। मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, इट इज़ एन AP। AP है तो इससे नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, यानी A5 निकालना है, A प्लस 4D, A है -10 प्लस 4 का 4 और D आ रहा है आपका 4, तो ये -10, ये प्लस का 16 हो गया, इन्हें सॉल्व किया तो ये आपका 6 आ गया, प्लस का 6 आ गया। चलिए A6 निकालते हैं, A प्लस 5D, A की जगह -10 प्लस 5, D की जगह 4, ये -10, ये आपका 20 प्लस 20 और इसे माइनस किया, प्लस माइनस माइनस होंगे तो आपका प्लस का 10। A7 निकालते हैं तो A प्लस 6D लिखेंगे, A की जगह -10 प्लस 6 का 6, D की जगह आपका 4। अच्छा यहाँ D भी बताना था ना आपको क्वेश्चन में, तो यहाँ ऐसे लिख देना देयरफॉर D इज़ 4, वो पूछा था क्वेश्चन में। तो -10 ये आपका 24 हो गया, और जब इसे माइनस करेंगे तो ये आपका प्लस का 14 आ गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है आपका 5th पार्ट। 5th पार्ट में ये APs दे रखी हैं आपको, ये अंडर रूट में है, पहली टर्म आपकी इसमें सिर्फ 3 है, तो आपको करना है A2 में से A1 माइनस, यानी 3 प्लस √2 में से माइनस करना है आपको 3। तो क्या आएगा, देखिए 3 से 3 कट गया, प्लस माइनस किया ना तो √2 आ गया। अब आप करेंगे A3 में से A2 माइनस, यानी इसमें से माइनस करेंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे और इस बार आप पूरा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि आपकी 2 टर्म्स हैं अंदर, तो ये दोनों पे इफेक्ट डालता है माइनस। तो ये 3 हो गया, ये 2, ये √2, ये माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का √2 हो जाएगा। तो +3 और -3 तो कैंसिल हो गए, और √2 का कॉफिशेंट यहाँ 2 है और यहाँ √2 का कॉफिशेंट आपका 1 है, तो ये लाइक टर्म्स है ना, तो इनके कॉफिशेंट सॉल्व होते हैं, यानी 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 √2 आएगा, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ √2 लिखें इस तरह से। अब आएगा आपका A4 माइनस A3, तो ये वाला 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 ब्रैकेट में लेंगे इसको √2, तो 3 प्लस 3 √2, ये -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और 2 √2, तो 3 से 3 कट गया। ऐसे यहाँ पे 3 √2 और यहाँ -2 √2 है, तो 1 √2 बच जाएगा आपका। तो ये तो AP है, सारे D आपके सेम आ रहे हैं, तो आप लिख देना इट इज़ एन AP, देयरफॉर इट इज़ एन AP। और D क्या है इसमें आपका √2 है। अब आपको नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, यानी A5 हो जाएगी A प्लस 4D, A की जगह 3 लिखेंगे, प्लस 4 का 4, D की जगह √2, सॉल्व किया तो 3 प्लस 4 √2 आ गया आपका A5। A6 निकालेंगे, ये होगा आपका A प्लस 5D के बराबर, A की जगह 3, 5 का 5, D की जगह √2, तो ये आ गया आपका 3 प्लस 5 √2, 5 √2। ये 5 और 3 आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। A7 A प्लस 6D, A3 है 6 का 6, D की जगह लेंगे √2, ये 3, ये प्लस, ये आपका 6 √2, तो ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ये 5 के बाद आपका 6th पार्ट है। 6th पार्ट आपका डेसिमल में है,
तो ये हैं दे रखे हैं आपके A1 A2 A3 A4। तो पहले A2 में से A1 माइनस करेंगे। A2 है आपका 0.22 माइनस करना है 0.2। तो इस बार मैं इसके नीचे लगा लेता हूँ, माइनस दिखने में अच्छा लगेगा आपको, ये समझ भी नहीं आएगा तो ऐसे। 2 में से कुछ नहीं गया तो 2 में से 2 गया 0, ये पॉइंट का पॉइंट ये 0। अब करना है माइनस A3 माइनस A2, यानी ये वाली टर्म 0.222 में से माइनस करना है 0.22। तो यहाँ तो 2 बचेगा, यहाँ आपका 0, यहाँ 0, यहाँ डेसिमल, यहाँ 0। अब माइनस करेंगे A4 में से A3। ये A4 है आपका 0.2222 और 0.222 आपका A3 है। तो 2 में से कुछ नहीं जा रहा 2, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0। आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों बिल्कुल अलग आ रहे हैं। तो इसमें आप वही वाली चीज़ लिख देंगे, बिकॉज ये बिकॉज का निशान होता है, बिकॉज an+1 और -an इज नॉट सेम एवरी टाइम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो ये AP नहीं है। चलिए 6th के बाद है आपका 7th पार्ट। 7th में दिए हुए हैं A1 A2, 4 नंबर दे रखे हैं। तो D निकालते हैं बारी बारी। तो पहले A2 में से A1 माइनस करेंगे, यानी -4 में से आपको -0 करना है। तो क्या आएगा, -4 ही आएगा। अब A3 में से A2 माइनस करना है, यानी -8 में से माइनस करना है आपको -4। ब्रैकेट ज़रूर लगा लें जब यहाँ पे माइनस होता है। तो ये आएगा आपका, ये -8 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 4, फाइनल आया -4। नेक्स्ट में से माइनस करें A4 में से A3, यानी -12 में से माइनस करना है आपको -8। तो -12 तो ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 8 हो गया। तो ये दोनों प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होकर -4 आ गया। तो ये सारे के सारे आपके सेम है। तो इट इज़ एन AP, देयरफॉर इट इज़ एन AP। जब AP है तो इसका D कितना है आपका, -4। अब AP है तो इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है आपको, यानी आपको निकालना है A5 A6 A7। A5 के लिए लिखेंगे A+4D। A है आपका 0, प्लस का प्लस, 4 का 4 और D की जगह लेना है -4। तो ये आ गया, 0 तो कुछ होता ही नहीं, 4 4 16 और माइनस का 16। A6 निकालें तो A+5D, A की जगह 0 प्लस 5 और D की जगह -4। 0 कुछ नहीं है, प्लस माइनस आपका माइनस और ये आ गया आपका 20। A7 निकालें तो लिखेंगे A+6D, A की जगह 0 प्लस 6 और D की जगह -4। तो ये 0 कुछ नहीं, ये आपका -24। A7 आ गया। चलिए 7th के बाद है आपका 8th पार्ट। एट पार्ट में आप ध्यान दीजिए कि जो सारे लिखे हुए हैं ना, सारे सेम है, यानी कि ये AP में तो है और डिफरेंस भी इनका 0, वो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इन्हें करना पड़ेगा, आपको सॉल्व तो करके दिखाना पड़ेगा। तो लिखेंगे A2 माइनस A1, यानी -1/2 में से माइनस करना है आपको माइनस का 1/2। तो -1/2 तो ये हुआ, और माइनस और माइनस हो गया प्लस और 1/2। तो ये दोनों के दोनों सेम नंबर है, कट गए आपस में, 0 आ गया। अगले वाले को भी दिखा देते हैं। A3 माइनस A2, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे, -1/2 माइनस -1/2। तो -1/2 प्लस 1/2 आ गया आपका 0। फिर A4 में से A3 माइनस करते हैं, तो -1/2 में से माइनस, ये -1/2 है,
ये -1/2 और ये हो गया आपका +1/2, तो ये आ गया आपका 0। तो सारे सेम आ रहे हैं डिफरेंसेस, तो लिख देंगे देयरफॉर इट इज एन AP। AP है तो इसमें आपका D क्या है, एंड D इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि AP है तो आपको नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, A5 A6 A7, तो यहाँ पे A5 निकालते हैं। A5 के लिए लिखेंगे A + 4D। A है आपका -1/2, प्लस का प्लस, 4 का 4 और D की जगह लेंगे 0, तो -1/2 और 4 0 ज़ार 0, तो क्या आया, -1/2 ही आया। और वही आएंगे हर बार, क्योंकि इसमें जो D है ना आपका 0 है, तो वही आएंगे लास्ट अगले वाले टर्म्स भी। लेकिन करके दिखा देते हैं, ये कॉमन सेंस से बिल्कुल अंडरस्टूड है क्वेश्चन। चलिए 6 निकालेंगे तो लिखेंगे A + 5D। A की जगह -1/2 प्लस का 5 और ये आपका 0, -1/2 प्लस 5 0 ज़ार 0, तो ये भी आपका -1/2 आ गया। A7 निकालते हैं, लिखेंगे A + 6D। A की जगह -1/2 प्लस 6, D की जगह 0, ये -1/2 और ये 6 0 ज़ार 0, और फाइनल ये आपका -1/2। ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगी, यही आएंगी सेम टू सेम। चलिए 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में भी आपको ये दे रखा है, तो A2 में से A1 माइनस करते हैं, यानी 3 में से 1 माइनस करना है आपको, तो आया आपका 2। अब A3 में से A2 माइनस करेंगे, यानी 9 में से माइनस करेंगे 3, ये आया आपका 6। तो ये तो दूसरा ही डिफरेंस आपका अलग आ गया, तो ये AP तो है नहीं, तो ऐसे लिख दीजिए आप, बिकॉज AN + 1 डिफरेंस AN इज नॉट सेम एवरी टाइम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ये चीज़ ना आप हर बार लिखना, जब आपका AP है तब भी और जब आपका AP नहीं है तब भी। ये जो चीज़ लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज AN + 1 - AN, मैंने किसी किसी क्वेश्चन में लिखी हैं, किसी किसी में नहीं लिखी हैं। ये थोड़ा टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है इसके, मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में कवर हो जाएं, तो आप हर बार लिखना। चलिए 9th के बाद है आपका 10th पार्ट। टेंथ में देखते हैं, यहाँ पे A2 में से A1 माइनस करेंगे, यानी अगले में से पिछला, तो 2A में से A माइनस हो रहा है। अब A और A ये लाइक टर्म्स हैं, यहाँ A का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ A का कोफिशिएंट आपका -1 है, तो 2A में से A के माइनस होगा तो आपका A आएगा। इसी तरह से A3 में से A2 माइनस करेंगे, यानी तीसरे में से दूसरा, तो ये 3A है और ये 2A है, तो ये भी 3 में से 2 माइनस होकर आपका 1A आ गया। एक आगे लगाने की आपको पता है कि ज़रूरत ही नहीं होती, 1 कोफिशिएंट लगाना ज़रूरी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट A4 में से A3 लेंगे, माइनस करेंगे, ये आपका 4A - 3A, ये भी आपका ये आ गया। अब सारे सेम है ना, तो ऐसे लिखना, बिकॉज AN + 1 - AN इज सेम एवरी टाइम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। AP है तो आपको D भी बताना है, बुक में पूछा है आपसे। D आपका क्या आ रहा है, ये D ही तो है आपका कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं, D है आपका A। अब जब AP है तो आपको इसके अगले 5 टर्म्स भी निकालने हैं, यानी आपको निकालना है A5, तो लिखेंगे A + 4D। A है आपका, A मतलब कि पहला नंबर आपका A है, 4 का 4 और D आपका, D भी आपका A है, कॉमन डिफरेंस A, तो ये आया आपका 4A और अकेला A, तो कोफिशिएंट ऐड हो गए ना, तो ये 5A हो गया। चलिए इसका A6 निकालते हैं, छठी टर्म, यानी A + 5D, तो A की जगह तो A ही है, प्लस 5 का 5 और D भी आपका A है, तो 5A और 1A, ये हो गया आपका 6A। इसका 7th टर्म निकालते हैं,
यानी A7 तो होगा A+6D। ये तो अब तक आप समझ गए होंगे ना कि जितना नंबर यहाँ निकालते हैं D के पास उतना एक नंबर कम होता है, क्योंकि जनरल फॉर्म में आपका ये होता है AN = A+n-1 और ये D, तो n में से एक कम D के पास होता है। तो A+6D में A की वैल्यू भरेंगे, आपका A ही है, 6 का 6 और D भी आपका A है, तो 6A और 1A ये आपका 7A हो गया। ये इस AP की नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई, 5A, 6A, 7A। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में A² A3 A4 इस तरह से दिया हुआ है, तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, यानी अगले में से ये वाला पिछला, तो A² - A किया, तो इन दोनों टर्म्स में आपको दिख रहा है A कॉमन है, तो यहाँ से A ले लिया तो एक A बच गया, और यहाँ माइनस का माइनस, और यहाँ A की जगह कुछ नहीं बचा, यानी कि 1, A 1s are A। जब कुछ नहीं बचता है ना तो 1 तो होता ही है उसके टेबल में। हम निकालेंगे A3 - A2, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यहाँ आप देखेंगे कि A² दोनों में कॉमन है, तो फर्स्ट में से A बच गया और माइनस यहाँ से आपका 1 बच गया। अब ये आपके 2 D आए, इन दो का डिफरेंस आया बीच में, ये मुझे यहीं पता चल गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है। देख लीजिए, ये यहाँ पे A है, यहाँ A² है, तो जब 2 ही पता चल जाए ना आपको, तो तभी समझ जाना कि आपका AP है ही नहीं है। तो इसे आप लिख दें, इट इज़ नॉट एन AP। इससे पहले आप ये वाली चीज़ ज़रूर लिख दें, AN+1 - AN इज़ नॉट सेम एवरी टाइम, ये चीज़ इससे पहले लिख दें। चलिए 11th के बाद है आपका 12th पार्ट। ट्वेल्थ पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, क्योंकि एक तो ये रूट में है। देखिए √2 और ये √8, तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, यानी कि √8 में से √2 माइनस करेंगे। √8 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं आपके 2 × 2 × 2 और माइनस √2। तो इसमें से आपका ये जो 2 बार 2 है ना, ये बाहर आ जाएगा। आप जानते हैं स्क्वायर रूट हो रहा है इसका, तो पेयर बाहर आता है, और √2 आपका अंदर रह जाएगा, और आगे माइनस √2। अब ये लाइक टर्म्स हैं, और इनका जो कॉफिशेंट है वो सॉल्व होगा, यानी 2 बार √2 और 1 बार √2 माइनस हो रहे हैं, तो आपका 1 √2 आ जाएगा। ये आ गया इसका पहले का डिफरेंस। अब इसमें अगर निकालें हम अगले का, यानी A3 - A2, तो ये है आपका √18 और ये है आपका √8। अब √18 के फैक्टर्स करें तो 2 × 3 × 3, 2 3 = 6, 6 3 = 18, माइनस √8 के हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, ये है आपका 2 √2। अच्छा, इसमें से आपका 3 बाहर निकलेगा और √2 अंदर रह जाएगा, और आगे सेम टू सेम। तो 3 में से 2 माइनस हो रहा है, तो यानी 1 बच गया, 1 √2। फिर इससे नेक्स्ट माइनस करें, नेक्स्ट में है आपका A4 - A3, यानी √32 माइनस √18। अब 32 के PF होते हैं आपके 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स, माइनस √18 हम ऊपर निकाल चुके हैं, 3 √2। इसे डायरेक्ट यहाँ से उठा के पुट कर दें। अच्छा, इधर देखें, 1 2 बाहर आएगा, 1 2 बाहर आएगा, और ये वाला अंदर रह जाएगा, माइनस 3 √2, और ये 2 2s are 4 बन गया, 4 √2 माइनस 3 √2। सॉल्व होके ये भी आपका √2 आ गया, क्योंकि 4 में से 3 माइनस कर दिया तो 1 आ गया, और √2 इसकी टर्म है। तो ये तो AP है, क्योंकि इसके सारे जो है आपके D सेम आ रहे हैं। तो ऐसे लिखना, इट इज़ एन AP। AP है तो D बताइए क्या है, D आपका √2 है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट टर्म्स बताइए, यानी 5वीं टर्म A5, तो A + 4D, A की जगह √2 प्लस का प्लस, 4 का 4, और D की जगह है आपका √2। तो 4 √2 और 1 √2, ये आपका 5 √2 बन गया।
इससे नेक्स्ट A6 निकालें तो A + 5D लिखेंगे। A की जगह आपका √2, 5 का 5 और D की जगह आपका √2। तो 5 और 1 ये आपका 6 √2 बन गया। A7 निकालें तो A + 6D लिखेंगे। A की जगह √2 + 6 का 6 और D की जगह √2। तो 6 और ये 1 आपका 7 √2 बन गया। ये आगे इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स। चलिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन 13 भी आपका इसी तरह का है रूट का। तो √3, √6, √9, √12। तो पहले A2 में से A1 माइनस करेंगे, यानी कि √6 में से √3 माइनस करेंगे। अब √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट तो रूट हो गया सेम कॉमन, और 2 3 जार 6, इसके अंदर 6 आ गया, और माइनस √3 ये अलग लिखा हुआ है। अब ये आपकी दो टर्म्स आ गई, दोनों में आपको √3 कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन ले लिया। फर्स्ट में से रह गया आपका √2, यहाँ से रह गया आपका -1, ये आ गया पहला डिफरेंस। अब ज़रा A3 - A2 देख लेते हैं। ये है आपका √9 माइनस √6। √9 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और रूट कॉमन, माइनस इसे आप √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। इनमें आपको कॉमन दिख रहा होगा √3 कॉमन ले लिया, यहाँ से आपका बच गया √3 माइनस √2। तो यही पता चल रहा है कि ये AP है ही नहीं, क्योंकि ना ये और ये वाला जो डिफरेंस है ना सेम नहीं है, तो इसे आप लिख देंगे इट इज़ नॉट एन AP। तो यहाँ पे ख़त्म। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th में ये स्क्वायर में दे रखे हैं, A स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो पहले मैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, और 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, एंड सो ऑन। ये हो गई आपकी सीक्वेंस। इसमें से A2 - A1 करें, यानी 9 - 1, तो आया आपका 8। इसमें से A3 - A2 करें, यानी 25 - 9, तो ये कितना आ रहा है आपका 16। तो यहीं पे सेम नहीं आ रहे, तो लिख दीजिए इट इज़ नॉट एन AP। जब आपके पहले दो ही सेम ना आए ना, तो आपको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि AP होने के लिए तो सारे ही सेम होने चाहिए। अगर एक भी डिफरेंट आ गया, यानी कि वो AP है ही नहीं, तो इट इज़ नॉट एन AP। चलिए 15th क्वेश्चन। 15th भी इसी तरह का है। इसमें कुछ टर्म स्क्वायर में दे रखी है, कुछ टर्म इसमें एक सिंपल दे रखी है। पहले मैं सबको सिंपल बना लेता हूँ। प्रॉपर नंबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और ये 73 तो दे ही रखा है, एंड सो ऑन। अब डिफरेंस निकालते हैं A2 - A1 का, यानी 25 - 1, ये आया आपका 24। फिर निकालते हैं A3 - A1 का, यानी 49 - 25, ये भी आपका 24 आ गया। अब निकालते हैं A4 - A3 का, यानी 73 - 49, ये भी आपका 24 आ गया, 24 ही आ रहा है ये भी। तो ये तो आपका AP है। तो इस बार मैं लास्ट में लिख के दिखा देता हूँ। बिकॉज AN + 1 का डिफरेंस AN से जब किया इज सेम एवरी टाइम, देयरफॉर इट इज़ एन AP, और AP है, और इसके अंदर आपका D 24 है। AP आ गया, तो आपको इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, नेक्स्ट 3, यानी कि 5वीं, 6वीं और 7वीं। तो A5 निकालना है। A5 = A + 4D। A की जगह है आपका 1, पहला नंबर 1 है, प्लस का प्लस, 4 का 4, और D है आपका 24। तो 1 + 24 4 जार, ये आपका 96 होता है।
तो टर्म आई आपकी 97। A6 निकालें तो A प्लस 5D, A कीजिएगा 1, 5 का 5 और D है आपका 24, 1 प्लस 24 5 और 120 होता है, तो ये टर्म आई आपकी A6 121। A7 निकालें तो A प्लस 6D, A कीजिएगा 1 प्लस 6 का 6 और D कीजिएगा 24, तो 1 प्लस 24 6 होता है 144, इन्हें प्लस किया तो टर्म आई आपकी 145। ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स थी। तो ये आपके 15 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, और इनमें से एक ना एक पार्ट आपका जो है एग्जाम में ज़रूर आता है। इसमें सब तरह के क्वेश्चंस आ गए, आपके रूट के भी आ गए, आपके स्क्वायर के भी आ गए, आपके जो वेरिएबल टाइप होते हैं स्क्वायर, उस तरह के भी क्वेश्चन आ गए। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, फ्रेंड्स में क्लासमेट्स में शेयर कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।